नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के नेतृत्व में बदलाव वाले पत्र को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। राहुल गांधी ने पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने इस पत्र को लिखा वो भाजपा से मिले हुए हैं। राहुल के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खासा नाराज हैं और उन्होंने राहुल पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बैठक के बीच में ट्विटर पर राहुल को निशान पर लेते हुए कई ट्वीट किए, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की सफाई के बाद सिब्बल ने अपने ट्वीट हटा लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर इस्तीफे की पेशकश की है। दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की औपचारिकताएं तेज हो गई हैं। ट्रस्ट 15 से 20 दिन के भीतर 70 एकड़ क्षेत्र का अयोध्या प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। इस दौरान L&T के इंजीनियर मंदिर स्थल की जमीन और नींव के लिए तकनीकी परीक्षण करने के साथ मंदिर का नक्शा भी फाइनल कर लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय के सचिव ने मंदिर निर्माण के लिए तांबे की 8 पट्टियां भेजी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। भूषण ने शीर्ष अदालत में अपना बयान दाखिल कर कहा कि उनका बयान सद्भावनापूर्ण था और माफी मांगने पर उनकी अंतरात्मा को अवमानना होगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आशा का अंतिम गढ़ है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान सद्भावनापूर्ण था और अगर मैं इस अदालत से माफी मांगता हूं तो ये मेरी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें मैं सर्वोच्च विश्वास रखता हूं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में सोमवार को भी सुधार नहीं हुआ है और वह गहरे कोमा में हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने यह जानकारी दी है। 84 वर्षीय मुखर्जी का उपचार कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण है जिसका इलाज चल रहा है। वह वेंटिलेटर पर है। मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली छावनी स्थित इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत में आज सुबह तक कोई बदलाव नहीं आया है। वह गहरे कोमा में है, उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण है जिसका इलाज चल रहा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब उनके दोस्त और जिम पार्टनर रहे सुनील शुक्ला ने नया दावा किया है। एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत में शुक्ला ने दावा किया कि सुशांत की हत्या की साजिश में 2 लोग शामिल रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने रिया के पिता इंद्रजीत और फिल्म मेकर महेश भट्ट का नाम लिया। सुनील ने कहा कि सुशांत की हत्या की साजिश 2 पिताओं ने मिलकर रची थी। पहले रिया के जैविक पिता यानी मिस्टर चक्रवर्ती और दूसरे शुगर डैडी यानी महेश भट्ट। अपने दावे के समर्थन के लिए सुनील ने दोनों का नार्को टेस्ट कराने के लिए भी कहा है। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके आतंकी संगठनों ने लोकल गैंगस्टरों से हाथ मिलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन इन्हीं लोकल गैंगस्टर्स की मदद से भारत में आतंकी हमले करने की फिराक में है। हाल ही में चंडीगढ़ इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी खुफिया एजेंसियों को आतंकी संगठनों के इस टाई अप और उसके लोकल कनेक्शन के बारे में अलर्ट कर दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर भाजपा विधायक मदन दिलावर याचिका का सोमवार को निपटारा करते हुए राज्य विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वह विधायक की शिकायत पर सुनवाई करें। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि इस मामले को गुण दोष के आधार पर 3 महीने के अंदर निपटाया जाए। न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने भाजपा विधायक की याचिका का निपटारा करते हुए दिलावर से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उन्हें पहले से ही दिल की बीमारी है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। राहत की बात यह है कि उनके कोरोना टेस्ट की कोई बात सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि 6 मंत्री अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में बारिश से पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात खत्म होने के बाद अब यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने राजधानी वासियों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय यमुना नदी 204 मीटर के स्तर से ऊपर बह रही है। गौरतलब है कि यमुना नदी के जलस्तर में हुई इस बढ़ोतरी की वजह हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी है। इस वक्त दिल्ली के पुराने यमुना पुल पर नदी का जलस्तर 204 मीटर के ऊपर है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गतिरोध से निपटने के लिए सैन्य विकल्प तैयार है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक विकल्प से कोई हल नहीं निकलेगा। रावत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध अलग अलग धाराओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं को ऐसे अभियानों पर निगरानी रखने और घुसपैठ को रोकने का काम सौंपा जाता है। ऐसी किसी भी गतिविधि का शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके आतंकी संगठनों ने लोकल गैंगस्टरों से हाथ मिलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन इन्हीं लोकल गैंगस्टर्स की मदद से भारत में आतंकी हमले करने की फिराक में है। हाल ही में चंडीगढ़ इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी खुफिया एजेंसियों को आतंकी संगठनों के इस टाई अप और इनके लोकल कनेक्शन के बारे में अलर्ट कर दिया है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।